सवाल नंबर 1। कौन सा गुनाह खाने काबा को गिराने से भी बड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं जिना करना, झूठ बोलना, मुसलमान को नाहक कत्ल करना, गीबत करना। सही जवाब होगा किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना। सवाल नंबर 2। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा हलाल काम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं तलाक देना, निकाह करना, तिजारत करना, सफर करना। सही जवाब होगा तलाक देना। सवाल नंबर 3। कौन सा अमल ऐसा है जो नेकियों को आग की तरह जला देता है? आपके ऑप्शंस हैं रियाकारी, सदका देना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना। सही जवाब होगा रियाकारी करना। सवाल नंबर 4। कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं रोजे का, ज़कात का, नमाज का, हज का। सही जवाब होगा नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सवाल नंबर 5। कौन सा गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह ताला फौरन माफ नहीं फरमाता? आपके ऑप्शंस हैं शिर्क करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, हसद करना। सही जवाब होगा शिर्क करना। सवाल नंबर 6। किस अमल की वजह से बंदे की दुआ आसमान पर रोक ली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं हराम कमाई, कम सोना, ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना। सही जवाब होगा हराम कमाई की वजह से। सवाल नंबर 7। कौन सा शख्स कयामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में होगा? आपके ऑप्शंस हैं जालिम, गरीब, बीमार, मुसाफिर। सही जवाब होगा जालिम शख्स। सवाल नंबर 8। कौन सा गुनाह दिल को मुर्दा कर देता है? आपके ऑप्शंस हैं बार बार गुनाह, कम इल्म, ज्यादा नींद, कम इबादत। सही जवाब होगा बार बार गुनाह करना। सवाल नंबर 9। कौन सा अमल ईमान की कमजोरी की निशानी है? आपके ऑप्शंस हैं नमाज छोड़ना, सदका देना, रोजा रखना, नेकी करना। सही जवाब होगा नमाज छोड़ना। सवाल नंबर 10। अल्लाह ताला किस बंदे को सबसे ज्यादा नापसंद फरमाता है? आपके ऑप्शंस हैं तकब्बुर करने वाला, सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला, माफ करने वाला। सही जवाब होगा तकब्बुर करने वाला। सवाल नंबर 11। कौन सा गुनाह ऐसा है जिसका असर नस्लों तक जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जुल्म करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना। सही जवाब होगा जुल्म करना। सवाल नंबर 12। कौन सा शख्स अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा दूर होता है? आपके ऑप्शंस हैं मायूस शख्स, शुक्रगुजार, साबिर, मुत्तकी। सही जवाब होगा मायूस शख्स। सवाल नंबर 13। कौन सा गुनाह लोग हल्का समझते हैं मगर बहुत भारी है? आपके ऑप्शंस हैं गीबत, सूद, शराब, झूठ। सही जवाब होगा गीबत। सवाल नंबर 14। सबसे पहले छींक किस नबी को आई थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत शीत अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 15। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वफात के बाद किसने गुस्ल दिया था? आपके ऑप्शंस हैं जिन्नात ने, इंसानों ने, फरिश्तों ने, किसी ने भी नहीं। सही जवाब होगा फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल नंबर 16। वो कौन से नबी थे जो 100 साल तक सोए रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शुईब अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सही जवाब होगा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम।
सवाल नंबर 17, वो कौन सा फरिश्ता है जो बारिश का निजाम चलाता है? आपके ऑप्शंस हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब होगा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 18, वो कौन सा फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है? आपके ऑप्शंस हैं सेब का, अनार का, इंजीर का, आम का। सही जवाब होगा इंजीर का जिक्र। सवाल नंबर 19, किस नबी के मौजज़े से मुर्दे जिंदा होते थे? आपके ऑप्शंस हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब होगा अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से। सवाल नंबर 20, वो कौन सा इंसान है जो हमेशा नापाक रहता है? आपके ऑप्शंस हैं जानी, झूठा, मुशरिक, शराबी। सही जवाब होगा मुशरिक इंसान। सवाल नंबर 21, नमाज में कितनी बार खारिश करने से नमाज टूट जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। सही जवाब होगा 3 बार खारिश करने से। सवाल नंबर 22, सबसे पहले नमाज की इमामत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने। सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 23, कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? आपके ऑप्शंस हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने। सही जवाब होगा कुरान पाक का नाम कुरान अल्लाह ताला ने रखा है। सवाल नंबर 24, किस नबी ने मां की गोद में बात की थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 25, अशरा मुबशरा में कितने सहाबी शामिल थे? आपके ऑप्शंस हैं 7 सहाबी, 10 सहाबी, 11 सहाबी, 14 सहाबी। सही जवाब होगा अशरा मुबशरा में 10 सहाबी शामिल थे। सवाल नंबर 26, चलिए बताइए गुस्ल के कितने फराइज होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2 फराइज, 5 फराइज, 3 फराइज, 7 फराइज। सही जवाब होगा गुस्ल के 3 फराइज होते हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी बहाना, पूरे जिस्म पर पानी डालना, एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। सवाल नंबर 27, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इंसान का जनाजा नहीं पढ़ते थे? आपके ऑप्शंस हैं शराबी इंसान का, बेनमाजी इंसान का, मुशरिक इंसान का, जानी इंसान का। सही जवाब होगा मुशरिक इंसान का। सवाल नंबर 28, क़यामत के दिन मैदान हश्र में कौन सा फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को बुलाएगा? आपके ऑप्शंस हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सही जवाब होगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 29, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के मरने की खबर किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, शैतान ने, जिन्नात ने, पहाड़ ने। सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 30, माल्टे के साथ रोटी खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? आपके ऑप्शंस हैं गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी,
शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी? सही जवाब होगा कोई बीमारी साबित नहीं। इस्लामी तालीमात और जदीद मेडिकल साइंस में ये बात साबित नहीं कि माल्टे के साथ रोटी खाने से कोई खास बीमारी दूर हो जाती है। ये दावा सोशल मीडिया पर फैलने वाली एक गलत फहमी है। माल्टा एक सेहत बख्श फल जरूर है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं। बीमारियों का इलाज दुरुस्त दवा, परहेज और माहिर डॉक्टर के मशवरे से ही मुमकिन होता है, न कि गैर साबित घरेलू नुस्खों से।